दोस्तों 2025 में हम घर में कितना कैश रखें कि इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आया दोस्तों, ना आयकर विभाग का कोई छापा पड़े। आजकल देखा हो दोस्तों, आयकर विभाग के बहुत छापे पड़ते हैं दोस्तों। आपके जो कैश रखते हैं, बहुत से गरीब ऐसे व्यक्ति गरीब बनकर रहते हैं दोस्तों, क्या होता है उनके आयकर विभाग के छापे पड़ते हैं, लाखों करोड़ में पाए जाते हैं दोस्तों। और उनका पैसा दोस्तों, वो भी जो पैसा मिला वो तो जब्त हो ही जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 137% पेनल्टी अधिक पड़ती है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैश डिपॉजिट दोस्तों, लिमिट क्या है घर में रखने की। एक व्यक्ति कितना, एक परिवार में एक व्यक्ति में कितना कैश घर में रखें दोस्तों, जिससे कोई इनकम टैक्स से संबंधित हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई हमारे पास छापा पड़े। दूसरी बात दोस्तों, हम कोई शादी है घर में, कोई फंक्शन में कितने में कैश से दोस्तों गहने खरीद सकते हैं, जेवरात कितने में कैश में खरीद सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, एक दिन में कितना कैश डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉल करें। नंबर 4 इस वीडियो में बात करेंगे, एक फाइनेंशियल में एक साल में हम कितना कैश निकाल सकते हैं, कितना कैश जमा कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट है दोस्तों। और नंबर 5, हम सेविंग अकाउंट में कितना कैश रख सकते हैं दोस्तों। ये 5 पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से 5 पॉइंटों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आयकर विभाग का ना नोटिस आएगा दोस्तों, ना कोई आपको जिंदगी में कभी पछताना पड़ेगा। नंबर 1 दोस्तों, जैसे आरबीआई के आपने देखा हो जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, बहुत से व्यक्ति क्या होता है जो छापा पड़ता है दोस्तों, उनके पास ज्यादा पड़ता है जो आयकर फाइल कर रहे हैं। यानी आयकर रिटर्न जाता है दोस्तों, आयकर फाइल कर, फिर भी उनके पास घर में छापा पड़ता है और सारा पैसा जब्त होता है। किस कंडीशन होता है, वो आयकर फाइल तो कर रहे हैं 20 लाख रुपए दोस्तों। मान लो 20 लाख तो सरकार को दिखा रहे हैं, क्या 20 लाख की हमारे बिजनेस है दोस्तों, या हम या नौकरी वाले हैं, कोई गैस्ट अधिकारी है, कोई भी 20 लाख रुपए हम ले रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं दोस्तों। यानी नौकरी वालों को, बिजनेस वालों को 20 लाख दिखा दे सरकार के लिए, क्या 20 लाख की आमदनी हुई एक साल में। अगर किसी ने शिकायत कर दी अड़ोसी पड़ोसी ने कि इस व्यक्ति के पास तो बहुत अच्छी बिजनेस चल रही है, इसके पास कैश है, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर 20 लाख का तो आपने दिखाया, उस कंडीशन में आपके पास 40 लाख रुपए पाया गया दोस्तों, या 30 लाख पाया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको आय तो थी 20 लाख की आय और व्यय, और आपको 40 लाख रुपए घर में कैश पाया गया। उस कंडीशन में जो 20 लाख अधिक पाया दोस्तों, आयकर विभाग के आएंगे 20 लाख का इनकम सोर्स पूछेंगे आपसे कि 20 लाख का तो आपने बताया, 20 लाख के नहीं है, इसके कागज बताइए पैसा आया कहां से दोस्तों। अगर आपने दोस्तों उसके कागज दिखा दिए जो 20 लाख रुपए है, 20 लाख का तो आपने पहले दिखा रखा है, 20 लाख को 30 लाख को उसके कागज नहीं दिखा पाए तो इनकम टैक्स वाले 137% पेनल्टी वसूलते हैं। कैसे? 100% तो वो जो आपका जो लिमिट से ऊपर था वो तो जमा दोस्तों आयकर वाले करेंगे, उसके बावजूद भी 37% पेनल्टी और लगाते हैं। वो चाहे आपके पास कैश हो, बैंक से हो दोस्तों, चाहे घर में रखें, वो आपसे वसूल करेंगे। यानी टोटल मिला के 137% पेनल्टी आपसे वसूल करेंगे अगर आपको कैश का जवाब नहीं दिया गया है। अगर आप जो आरबीआई के रूल्स हैं दोस्तों, घर में कैश रखने कोई रूल्स नहीं करें आरबीआई जारी, कितना भी कैश रख सकते हैं दोस्तों। आपको कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा दोस्तों कि देखा होगा कि इसकी हाईवे में जमीन निकल गई, उसका पैसा 50 लाख मिला, करोड़ मिला दोस्तों। अब वो अपनी सुविधा अनुसार बैंक से पैसे 2-2 लाख करके उसने घर में कैश जमा कर लिया। वो सोचेगा शादी है घर में, या कोई और मकान खरीदूंगा, दुकान खरीदूंगा, या जमीन खरीदूंगा, तो उसने कैश में पैसे निकाल कर रख लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब किसी ने शिकायत कर दी, उस व्यक्ति को क्या करना है, जो पैसा रखा है दोस्तों, वो व्यक्ति तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा, आयकर विभाग को दिखा सकता है कि मेरे पास मेरी जमीन हाईवे में गई थी, या मैंने जमीन बेची थी, या मुझे जो खेती है उससे मैंने फसल बेच के आया हूँ, वो मेरे पास पैसा है दोस्तों। वो अगर उसे जवाब दे दिया इस कंडीशन में, वो सारा पैसा उसका जब्त नहीं होगा, बच जाएगा। अगर आपके पास कैश है तो उसका जवाब आपको तैयार रखना पड़ेगा, पूरी फाइल। अगर घर में कोई कैश रखता है दोस्तों और अगर शिकायत हो गई तो पैसा भी जब्त होगा, पेनल्टी अधिक और भी पड़ेगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम कैश में कितने जेवर, या शादी है किसी फंक्शन है दोस्तों, कितने कैश में जेवर खरीद सकते हैं। यानी शादी भी आप देखो, कोई 10 लाख के खरीद रहा है, कोई 20 लाख के खरीद रहा है, कोई करोड़ खरीद रहा है दोस्तों। जो आरबीआई के रूल्स हैं, केवल 2 लाख रुपए के कैश में जेवर खरीद सकते हैं। यानी केवल 10 लाख रुपए केवल दोस्तों पैन कार्ड तो 10 लाख के खरीदिए, पैन कार्ड लगा के तो कितने खरीद सकते हैं। अगर आपको दोस्तों नगद में कैश में खरीदे तो केवल 2 लाख रुपए खरीद सकते हैं, और ज्यादा खरीदे तो ऑनलाइन अपने अकाउंट से आपको कैश दीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफर करिए। अगर कैश में खरीदे 2 लाख रुपए लिमिट है दोस्तों, ध्यान रखें, 2 लाख से अधिक करेंगे आयकर विभाग का नोटिस आपके पास आएगा। अब बात करते हैं एक दिन में कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है दोस्तों, विड्रॉल लिमिट कितनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके 4-4 5-5 अकाउंट है दोस्तों। भारत के अंदर कोई भी आरबीआई के रूल्स के अनुसार तो कोई भी लिमिट जारी नहीं करी, चाहे 10 अकाउंट करिए या 20 अकाउंट ओपन करिए। तो अब क्या होगा, किसी के पास दोस्तों मकान बिका या जमीन बिका, तो अधिकतर देखते हैं लोग कैश में पैसा लेना चाहते हैं,
अब वो इनके 5 अकाउंट दोस्तों, 5 अकाउंट में 10 लाख रुपए मिला तो 2-2 लाख रुपए जमा करने के रूल्स हैं दोस्तों। 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 2 लाख ही निकाल सकते हैं एक दिन के अंदर। 2 लाख जमा करने की, 2 लाख ही निकालने की। अगर आपने 10 लाख रुपए आपके पास आया और 10 लाख रुपए 5 बैंक को 2-2 लाख रुपए जमा कर दोस्तों, आयकर विभाग का नोटिस आएगा। तो आपको क्या करना है कि 10 लाख रुपए है तो एक खाते में दोस्तों 2 लाख ही जमा करना है, क्योंकि आपके सारे बैंक अकाउंट में जो पैन नंबर और आधार नंबर दोस्तों और जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो आयकर विभाग का नोटिस आयकर विभाग आने वाला है 2-3 साल में। ऐसा करा हो तो आपको कैश ज्यादा ही जमा करना है दोस्तों, तो एक दिन में 2 लाख करिए और दूसरे दिन में 2 लाख करिए, या फिर दोस्तों घर वालों के नाम 2-2 लाख कर सकते हैं। या कैश निकालना भी दोस्तों तो अपने सेव अकाउंट से दोस्तों 2 लाख ही एक दिन में निकालें। ध्यान रखें कैश में 2 लाख निकालें, 4 लाख 5 लाख निकालें। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं तो 4 लाख भी, 5 लाख 10 लाख भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आईटीआर फाइल नहीं करते तो 2 लाख रुपए लिमिट है। ज्यादा निकालना है तो घर वालों के खाते से निकाल सकते हैं। जिस प्रकार जमा करने की लिमिट है दोस्तों, उसी प्रकार एक फाइनेंशियल 1 साल के अंदर, 1 साल का होता है आयकर विभाग का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों। ये यानी 1 अप्रैल 2024 चला था, 31 मार्च तक दोस्तों, अभी पूरा एक फाइनेंशियल नहीं हुआ। 31 मार्च तक अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर कैश निकालता है तो कोई इनकम नोटिस है। अगर 10 लाख से अधिक उन्हें निकाला होगा दोस्तों, निकालने वाला है, तो इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, पैसा निकालना है चेक के माध्यम से निकालिए। अगर आप आयकर रिटर्न भरें तब निकाल सकते हैं, और अन्यथा नहीं निकालें दोस्तों। और जमा करने की दोस्तों पूरी फाइनेंशियल में, चाहे 1 लाख रुपए एक दिन में जमा कराए, 2 लाख 2 दिन में जमा करें, कुल मिलाकर पूरी साल के अंदर आपको जमा करने की लिमिट दोस्तों 10 लाख रुपए है। कैश में डिपॉजिट लिमिट 10 लाख रुपए दोस्तों। 10 लाख से लिमिट को क्रॉस मत करिए, क्रॉस करेंगे तो उसका जवाब आपको आयकर रिटर्न में देना पड़ेगा। नहीं दे पाए तो पेनल्टी 300 गुना भी पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। तो आपका पैसा भी जब्त और जेल जाना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट में हम कितना कैश रख सकते हैं दोस्तों। सेविंग अकाउंट में कोई रूल्स नहीं, जितना चाहे दोस्तों कैश रख सकते हैं। चाहे आपकी जमीन बिकी है, कहीं भी पैसा आया दोस्तों, कोई रूल्स नहीं। 2025 में कितना भी पैसा रख सकते हैं। नमस्कार साथियों।